ऐसे परिवार जो धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते हैं, ऐसी महिलाएं जो या तो विधवा हो गई हैं या तलाकशुदा हैं, दोबारा अपना जीवन शुरू करना चाहती हैं। ऐसे तमाम कन्याएं जिनको शादी तो करनी है लेकिन शादी में होने वाले खर्च को उठाने में वो असमर्थ हैं। ऐसे लोग आखिर कहां जाएं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इनके लिए एक योजना चलाती है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। लेकिन आखिर इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए, योजना के लिए कैसे पंजीयन किया जाए, क्या प्रोसेस है, ये तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कीम क्या है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हर तबके के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती दिखाई देती है, चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो या फिर उनको पढ़ाने लिखाने में प्रोत्साहित करना हो। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार एक और योजना चलाती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत उन तमाम परिवारों को मदद की जाती है जो चाहते तो हैं कि उनकी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से हो, लेकिन वो इस धूमधाम से शादी कराने में असमर्थ है। ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो गया है या फिर वो विधवा हो गई हैं, वो अगर अपना वैवाहिक जीवन दोबारा से शुरू करना चाहती हैं तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर इस योजना का पंजीयन कहाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन उससे पहले आपको इस योजना की थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना साल 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश की उन तमाम कन्याओं, विधवाओं और तलाकशुदा बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। अब सवाल ये कि आखिर इस योजना का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। तो आपको बता दें, इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और उसके लिए आप socialjustice.mp.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब सवाल ये कि आप आवेदन तो करने पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिर कौन पात्र है, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही विवाह की आयु पूरी होनी चाहिए, यानी कि संविधान के अनुकूल जो तय आयु है विवाह की, वर वधू की, वो होनी आवश्यक है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि वो तमाम कन्याएं जो विवाह आयु के योग्य हो चुकी है, इनके अलावा विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं जो हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र हैं। अब पात्रता तो पता चल गई, लेकिन आखिर दस्तावेज क्या लगेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो जब आप इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो ये तमाम दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं। इनमें आधार कार्ड, जो कि वर वधू दोनों का आधार कार्ड होगा, निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। आपको बता दें कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद हितग्राहियों की पात्रता की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम या फिर निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है, जो कि पात्रता के मापदंड को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच करता है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए चयन करता है। जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और जांच के बाद पाए गए सभी आवेदनों को, जो कि पात्र या फिर अपात्र हैं, दोनों के विवरण को विवाह पोर्टल में दर्ज कर किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिन पहले करने की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होती है। पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश और अपात्र पाए गए जोड़ों के अस्वीकृति आदेश जो है वो पोर्टल से जनरेट किए जाते हैं। इसके बाद पात्र पाए गए सभी आवेदकों को सामूहिक विवाह में उपस्थित होने के लिए सूचना देनी पड़ती है। साथ ही आपको बता दें कि पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश को विवाह पोर्टल के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। ये भी आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना पड़ता है, ये पूर्णतः फ्री है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए आय का कोई बैरिकेड नहीं रखा है, यानी कि किसी की भी न्यूनतम या मैक्सिमम आय होने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब लाभ क्या है ये भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह का पूरा व्यय यानी कि खर्चा प्रदेश की सरकार उठाती है। इसके अलावा दर्शकों को बता दें, प्रदेश सरकार विवाह कार्यक्रम पर 49,000 रुपए पेचेक के माध्यम से जो कन्या का अकाउंट है उसमें जमा कराती है।
इसके अलावा विवाह संबंधी खर्च के लिए आयोजनकर्ता को 6,000 रुपए प्रति कन्या के मान से भी दिए जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि कन्या विवाह योजना का लाभ आप सामूहिक विवाह के तौर पर ही उठा सकते हैं। पर्सनल कार्यक्रम या निजी कार्यक्रम के रूप में आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश की हजारों लाखों कन्याएं या फिर परिवार जो अपनी बेटियों का धूमधाम से विवाह करने का सपना देखते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए योजना एक तरीके से वरदान साबित हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार हर साल हजारों ऐसी कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत करवाती है। स्कीम की रिपोर्ट जो हमने आप तक पहुंचाई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।